हमसे चंद्रभागा नदी के तट पर आई और चंद्रभागा जी से उन्होंने पूछा कि गंगा तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू क्यों लगा रही। चंद्रभागा जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। राधा जी को हाथ जोड़कर चंद्रभागा जी ने कहा, बस मैं नहीं जानती पर इतना जानती हूं कि गंगा आती है, बुआरी लगाती है, झाड़ू लगाती है। चंद्रभागा कहती है इस पंढरपुर में गंगा जी आकर अगर झाड़ू लगा रही है तो ये उत्तर तो स्वयं गंगा ही दे सकती। गंगा जी के सिवा ये उत्तर कोई नहीं दे सकता। हम जजमान परिवार से कहें, चाहे वो सांसद महोदय संजय जी जाधव जी हों, चाहे वो अभिजीत जी पाटिल जी हों, चाहे वो काबरा परिवार हो, चाहे तिवारी परिवार हो, चाहे कायस्थ परिवार हो, इन सब से कहना चाहेंगे, आपको अगर बाबा ने यजमान पद पंढरपुर का दिया है तो ये आपकी पुण्य नहीं, आपके माता पिता ने कोई पुण्य पूर्वज में करे होंगे तो उनकी पुण्याई तुम्हारे सामने आई। ये उनकी पुण्याई है। पैसा डॉक्टर कह देगा ना तुमसे कि ये जांच कराओ, तुम 50,000 रुपए निकाल के जांच करा लोगे। बोलो सही है कि गलत है? कराना पड़ेगी। इतना डर जाता है व्यक्ति की वो जांच कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ये पैसा यहां लगाना पड़ेगा, ये जांच और कराओ, 10,000 की जांच करवाना पड़ेगी। चाहे उधार लाओ, कर्जा करो, पर जांच कराओ। खून की जांच होती है, बोलो होती कि नहीं होती? अरे जम के तो बोलो। खून की जांच होती है, हार्ट की जांच होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, हर चीज की, आंखों की जांच होती है, कानों की जांच होती है, बीपी की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। उसी तरह जब तुम्हारा 1 रुपया भी अगर सही जगह पर लग रहा है, तुम्हारा परिवार अगर शिव महापुराण की कथा में यजमान पद ग्रहण करा है, या आप शंकर की कथा में बैठकर कथा सुन रहे हो, या 50 रुपए खर्च कर कर तुम पंढरपुर तक पहुंचे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, तो ये हमारे धन की जांच है कि हमारा पैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है। ये हमारे धन की जांच है। ब्लड की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, बीपी की जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। जब तुम्हारा पैसा बार बार डॉक्टर में लगे तो समझ लेना कि धन कुछ गड़बड़ आ गया है, तो वो गलत जगह लग रहा है। कोई खाके भग गया, कोई तुमने लगाया था पार्टनरी में वो ले गया, कहीं माल भेजा था वो माल डूब गया, उसने पैसा नहीं दिया। समझ लो कि पैसे की जांच हो रही है। और तुम्हारा पैसा अगर जजमान पद ग्रहण कर लिया, तुमने अगर शिव पुराण कथा सुन ली, तुमने 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये खर्च कर कर, ऑटो में लगाकर, गाड़ी में लगाकर, ट्रेन में लगाकर तुम कथा के पंडाल में पहुंचे, बाहर चक गर्मी पड़ रही हो, खूब चिलचिलाती धूप पड़ रही हो, और तुम्हारे को प्यास भी लग रही है, और तुम्हें कथा के पंडाल तक जाना है। कई लोग ऐसे भी होंगे पंढरपुर की भूमि पर रह रहे होंगे, पंढरपुर में बंगले और गाड़ियां उनके घर में होंगे, खूब जोरदार मकान बना कर रह रहे होंगे, पर अपना घर छोड़कर भी वो कथा के पंडाल तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमात्मा उनको नहीं बुला पाएंगे। सारी दुनिया के लोग, वारकरी संप्रदाय के लोग 200-300 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर, 500 किलोमीटर दूर तक चलकर पंढरपुर पहुंचकर भगवान का दर्शन करते हैं। और कई पंढरपुर में रहने वाले भी ऐसे 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 जीव होंगे जो अपनी दुकान छोड़कर भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने आषाढ़ी एकादशी के दिन नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं। अगर काम धंधा, काम धंधा, काम धंधा, व्यापार व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय करते 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 करते, अरे जिस आषाढ़ी एकादशी को पूरी दुनिया चलकर पंढरपुर आ रही है, उस आषाढ़ी एकादशी को 1 मिनट तो तू भी झलक ले ले मेरी हरि विठ्ठल की, तो तेरी जिंदगी संवर जाए। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, खूब कमाओ,
पूरा जीवन पड़ा है, खूब दिल से कमाना, कोई मना नहीं करेगा तुमको, कोई नहीं रोकेगा। और हम भी कहते हैं कथा में, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, तुम्हारे से जितना बन जाए उससे दुगना कमाओ, हम मना नहीं करेंगे, पर अपने धन की जांच भी करिए। सत्संग में गए, ये हमारे धन की जांच है। भजन में पहुंच गए, भजन में तुम्हारा मन लग गया, ये हमारे अन्न की जांच है। यहां सांसद महोदय बैठे हैं, कावरा जी, आपके पास में जो सांसद जी बैठे हुए हैं, इनकी जब शादी पक्की हुई, इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के गले में मंगलसूत्र बाद में बांधा, क्योंकि संजय बंडू भैया सांसद जी ये वारकरी हैं, इनके गले में तुलसी की कंठी है। इन्होंने मंगलसूत्र बाद में बांधा, पहले गले में तुलसी की माला बांधी, उसके बाद मंगलसूत्र बांधा। पहले तुलसी की माला बांधी, फिर मंगलसूत्र बांधा कि उनको भी वारकरी संप्रदाय में जोड़ा गया। अपना पहले हरि के बन जाओ, पहले परमात्मा के बन जाओ, बाकी की जिंदगी तो सब चलती ही रहना। हम रहने के बाद भी, पंढरपुर में रहने के बाद भी अगर हम चंद्रभागा का स्नान नहीं कर सके, पंढरपुर में रहने के बाद भी हमारी विट्ठल का दर्शन ना कर सके, और हम गर्व से कहते हैं कि हम पंढरपुर में रहते हैं, तो हरि विट्ठल भी कहेगा बहुत आते हैं, बहुत। पंढरपुर में बहुत आते हैं, हरि विट्ठल भी कहते हैं इतने आते हैं, किसी के लिए मेरा हरि विट्ठल मंदिर को छोड़कर बाहर चले जाता है, और किसी किसी को मंदिर में अपने सिर पर बिठाकर मंदिर के अंदर ले जाता है। बहुत आते हैं, बहुत। आप सब जितने भी भक्त लोग पंढरपुर की कथा में आए हैं, ये लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना, तुम्हारे ऊपर बाबा की बड़ी कृपा है जो तुम इस पवित्र भूमि तक पहुंचे हो, इस पवित्र भूमि तक पहुंचे हो। कई ऐसे होंगे उलझ गए, एक बार लोग शिव महापुराण के ट्रैफिक में उलझ जाते हैं। आप में से कई लोग होंगे ट्रैफिक में उलझे कि नहीं उलझे अभी तक? अरे बोलो तो जम के तो बोलो जरा। अब यहां से मतलब मत रखो कि कथा के ट्रैफिक में मतलब, तुम तो मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, तुम्हारे नगर में चले जाओ, तुम कहीं जा रहे हो वहां चले जाओ, जब तुम ट्रैफिक में उलझ जाते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा रहता है? तुम जाके देख के तो आओ, आधा घंटा हो गया, जाओ जरा जल्दी जाओ। फिर वो गया, उसको भी गुस्सा, अरे आगे बढ़ा ना, तेरी गाड़ी बीच में लेके खड़ा हुआ है। जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो उसको क्रोध आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो उसके मुंह से अपशब्द निकलता है। बोलो निकलता है कि निकलता? जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। अब कब खुलेगा? आधा घंटा तो हो गया, पहुंचना था मुझे इतनी बजे और इतना बज रहा है, जल्दी क्या करूं मैं? अब इधर भी गाड़ी, सामने भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, करूं क्या? इतना उलझा पड़ा। ट्रैफिक में उलझा था, फिर धीरे से ट्रैफिक खुला, धीरे से खुला, तेरी गाड़ी आगे बढ़ी, तब तेरे चेहरे पे स्माइल आई, प्रसन्नता। और फिर जब धीरे धीरे पूरा रास्ता खुल गया, फिर हवा भी लगी गाड़ी की, और फिर टेप चालू करा, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, फिर टेप चालू करा गाड़ी का, और भजन में अब मन लगा, और रास्ता क्लियर, और क्लियर करते 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 फिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये केवल ट्रैफिक की कथा नहीं है,
ये अपनी कथा है। संसार के ट्रैफिक में अपन सब उलझे हुए हैं, थोड़ा इंतजार करना, ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, उलझने हटेगी जरूर। ये